रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि युद्ध के हालात को देखते हुए तीसरे विश्व युद्ध का खतरा वास्तविक है। रूस की न्यूज एजेंसी को एक इंटरव्यू के दौरान सर्गेई लावरोव ने कहा कि वो यूक्रेन से शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा ये वास्तविक खतरा है। ये रूस के विदेश मंत्री का बयान। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 62वां दिन है और आज इस युद्ध को लेकर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिलने वाले हैं और दोनों के बीच युद्ध विराम को लेकर बातचीत होगी। अब सवाल यह है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थम जाएगा या फिर रूस यूक्रेन को इसी तरह से तबाह करता रहेगा। रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि युद्ध अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। न ही यूक्रेन अब तक रूस को पूरी तरह से पीछे धकेल पाया है और न ही रूस का कीव पर कब्जा हो सका है। जहां तक बातचीत का सुझाव है तो उस पर दोनों ही देशों का हाल युद्ध जैसा ही है, बेनतीजा। लेकिन अब युद्ध विराम की एक उम्मीद जग रही है। ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की संभावनाएं बन सकती हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की मुलाकात होने वाली है। दोनों ही नेताओं के बीच युद्ध को लेकर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस मुलाकात के बाद युद्ध विराम जैसे हालात बनेंगे, क्योंकि अब तक मध्यस्थता का कोई भी रास्ता अपने नतीजे तक नहीं पहुंच सका। और संयुक्त राष्ट्र में रूस के उपराजदूत दिमित्री पुलिनेस्की के ताजा बयान के बाद ये लग रहा है कि रूस का युद्ध विराम का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। So there was a call for ceasefire, and we opened humanitarian corridors which are not being used by Ukraine, and Ukraine is also compromising our efforts to open these corridors. So we don't think that ceasefire is a good option right now, because the only advantage it will give possibility for Ukrainian forces to regroup and to stage more provocations like Bucha, like I told you. So frankly, it's not up to me to decide, but I don't see any reasons on this right now. वैसे भी रूस का गुस्सा यूक्रेन से कम और पश्चिमी देशों से ज्यादा है। रूस का तो शुरुआत से ही ये आरोप रहा है कि पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, यूक्रेन में रूस के खिलाफ साजिशें कर रहा है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन को लेकर फिर एक बार नेटो पर गुस्सा उतारा और कहा कि नेटो यूक्रेन के बहाने रूस के साथ युद्ध कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार को पश्चिमी देशों पर ताजा आरोप ये लगाया कि पश्चिमी देश रूसी पत्रकारों को जान से मारने की साजिशें कर रहे हैं। पुतिन का दावा है कि रूसी पत्रकार पर जानलेवा हमले को फेडरल ब्यूरो ने नाकाम भी कर दिया है। На первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка не получается. Наше общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, поддерживает наши усилия, направленные на обеспечение, безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих. एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात के बाद युद्ध के हालात में कितना बदलाव आता है कहना मुश्किल है, लेकिन इस मुलाकात के बाद कम से कम यूक्रेन के लोगों को काफी उम्मीदें होंगी, क्योंकि रूस के बमों का कहर वो दिन रात झेल रहे हैं और युद्ध रुकने का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस को किसी भी हाल में युद्ध जीतने नहीं देंगे। जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि वो रूस को युद्ध जीतने नहीं देंगे। जेलेंस्की ने अपने लोगों से अपील की है कि वो यूक्रेन में रह रहे रूसी सैनिकों के लिए यहां रहना असहनीय बना दें। जेलेंस्की अपने संघर्ष को जारी रखे हुए हैं, अपनी सेना का और यूक्रेन के आम नागरिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। युद्ध के 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन यूक्रेन का ये संघर्ष जारी है। जेलेंस्की कह रहे हैं कि किसी कीमत पर युद्ध रूस को जीतने नहीं देंगे। और इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है।
Presenting C News app, available on Google Play and App Store. Download it now.